रुड़की के लंडोरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। समीर नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि उसने एक प्लॉट बेचा था जिसके लिए 5 लाख रुपए एडवांस मिले और बाकी राशि 1 जून तक मिलनी थी। यह जमीन नसीमा कॉलोनी में है। युवक का कहना है कि दूसरे पक्ष ने तय समय पर बैनामा नहीं कराया और अब धमकी दे रहा है। पुलिस और प्रशासन मदद नहीं कर रहे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि नोटरी मौजूद है और घरेलू कारणों से देरी हुई, लेकिन जमीन बेचने वाला बकाया रकम लेकर भी बैनामा करने से इनकार कर रहा है। मेरा नाम सानवाज है। मैं डंगेड़ा सहारनपुर का रहने वाला हूँ। गांव डंगेड़ा मेरा, और मैंने यो प्लॉट है यहीं बराबर में। कहाँ पे लिया था प्लॉट? ये लंडोरा नसीमा कॉलोनी में, तो शहरान है उससे लिया था। तो मैंने जब इससे प्लॉट लिया तो यहाँ उनको जिम्मेदार भी थे, रिश्तेदार रहे मेरे, तो उनसे उनके बीच में मैंने से पैसे दिए, बैनामा दिए, वो क्या नाम बयान दिया। और बयान देने के बाद में इसने मैंने कहा भाई नोटरी करा ले, तो नोटरी करा ली हमने 5 लाख रुपए से दे दिए। ठीक है जी। नोटरी कराने के बाद में उसके बाद में 4 महीने का टाइम लिया इससे, भाई 4 महीने में हम तुझे पैसे दे देंगे। जनवरी में इसका नहीं वादा हुआ 1 जून को इसे पैसे दे देंगे पूरे। ठीक है जी। तो उसके बीच में क्या हुआ, 15 तारीख को मेरी घरवाली का हुआ ऑपरेशन सुल्तानपुर सहारा हॉस्पिटल में। तो मेरा लड़का हुआ, तो उस लड़का ज्यादा मतलब होता कमजोर, तो उसको मशीन में रखा गया। पहले तो यहाँ लक्ष्य रखा रहा, फिर देवभूमि में रखा, तो मुझे लग गया वहाँ टाइम और उसमें पैसे ज्यादा खर्च हो गए मेरे। तो 1 जून को मैं पेमेंट नहीं कर पाया इसको। 3 तारीख में मैंने ब्याज भी पैसे लेके जैसे भी करा, तो इसको फोन करा 3 तारीख में। मैं कहा भाई क्या नाम कुछ टाइम रुक जाएगा क्या? तो इसने कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रुक नहीं सकता। मैं ठीक है जी। तो उसने फिर मैंने 7 तारीख को उसे फोन करा। मैं कहा भाई तू रजिस्ट्री करा ले 8 तारीख में, 7 का संडे था, संडे को तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। तो मैं कहा भाई तू सोमवार में रजिस्ट्री करा ले। तो जब सोमवार में मैंने फोन करा तो इसने फोन नहीं उठाया। इसने मुझे कुछ टाइम के बाद फोन उठाया। इसने बोल रहा भी क्या नाम तू 10 तारीख में आ जा और 10 तारीख में मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। तो ये 10 तारीख में नहीं आया। इसने फिर कहा मुझे कि मैं 12 तारीख में आऊंगा। मैंने 12 में फोन करा ऐसे। इसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं 14 तारीख में आऊंगा, फिर क्या नाम करा लूंगा। तो जो जिम्मेदार थे उनको बोल के गया, उनसे बुलवाया मैंने। मैं कहा इसको बुला लो, मेरा जो काम करवा दो, किराए पर रहूंगा चंडीगढ़। ठीक है जी। गाँव में वहीं काम करता हूँ। ठीक है। मैं कहा भाई यहाँ मकान बना लूंगा, तो यहीं अपना कारोबार देख लूंगा कुछ। ठीक है जी। तो उसके बाद में जब इन्होंने कहा जिम्मेदारों ने, उसे इनका भी फोन नहीं उठाया उसने। फिर जब जाकर 15 तारीख में उसने कहा मुझे भी मैं आ रहा, मैं सुबह यहाँ आकर बैठ गया। उसके बाद ना तो उसने फोन उठाया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। मुझे कह रहा अभी तू उसमें आ जा तहसील में, वहां तुझे पैसे दे दूंगा सारे जो तेरे दे रखे। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ कम से कम शाम तक बैठ रहा। शाम को कॉल करी, शाम को कॉल करी उसको। शाम को उसने बोल रहा अभी क्या नाम मैं तुझे पैसे 2 दिन के बाद दूंगा, और 17 तारीख में। मैंने कहा ठीक। 17 तारीख में फिर उसको 16 में फोन करा। मौका भाई कल को देगा नहीं देगा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम क्या नाम जब मेंबर साहब के पास गए, उससे पहले उससे मेरी बात हुई। मैं कहा भाई क्या सिस्टम है, पैसे दे रहा नहीं दे रहा? वो बोल रहा भाई ना तो मैं जमीन दूं और ना दूं मैं पैसे, और गाड़ी जोड़ दी। 10 बजे को 10 मिनट को फोन करा रात में। ठीक है। मैं लंडोरे का निवासी हूँ, जो कि मैं देहरादून में रह के काम करता हूँ काफी समय से। और मैं ग्राम बुढ़ाटी से रह के लंडोरे में रह रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं रहती है। मैं फैमिली के साथ में देहरादून में रह के काम करता हूँ। वहाँ पे मेरा मकान के बगल में एक खाली प्लॉट है, मकान के पास में एक मेरा खाली प्लॉट है, और वो प्लॉट मैंने मकान बनाने के लिए ही खरीद रखा था। लेकिन किसी मजबूरी के कारण मैंने सेल करने को दिया था, वो टाइम पे रजिस्ट्री नहीं करा पाए, तो उनका टेम ओवर हो गया। मैंने उनको बोला भाई मुझे भी कुछ चीजें गिरवी रखी हुई थी जो खपत हो गई, आपका टेम ओवर होने की वजह से अब वो मेरी चीजें नहीं मिली, तो मैं प्लॉट ही सेल क्यों करूं? आपका टेम ओवर हो गया, अपना पैसा रिटर्न ले लो। जैसे आपने नोटरी करके 5 लाख रुपया मुझे दिया था, ऐसी नोटरी करके आप अपना पैसा रिटर्न ले लो। तो वो मुझे इस बात पे बोल रहे हैं कि प्यार से चुपचाप रजिस्ट्री कर दे हमारे नाम, और अब वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास हमने आपको पूरा पैसा दे दिया है, जबकि मेरे पास खाली 5 ही लाख रुपए आया है। और अब वो एक पूर्व सभासद मेंबर मुरसलीन है,
वहीं का रहने वाला है जी। लंडोरा 8 नंबर लंडोरा मोहल्ला है, वार्ड नंबर 8, माता वाला हसन बाग जी। वहाँ का सभासद है, पुरुष सभासद। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है गंदी गंदी, और ये बोल रहा है अगर तू लंडोरा में कदम भी रख दिया तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, और तेरे में हिम्मत है तो रोक लेना, हम तेरे प्लॉट पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे। और मैंने ये बात धमकियों को डर देखते हुए मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन दर्ज कराई है, 112 पे भी बार बार कॉल करके संपर्क शिकायत दर्ज करवाई है। और जो है पुलिस क्या करी? पुलिस तो यही कह रही है कि इसमें हमारा कोई काम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रात को 2 बजे ईंट गिरा दी और सुबह दिन में काम चालू कर दिया। मैं पुलिस पे बार बार कॉल करता रहा तो पुलिस से उधर से रिस्पांस आता है कि इसमें हम कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते ये प्लॉट तुम्हारा है या उनका है, इससे संबंधित में तुम एसडीएम के पास जाओ। मैंने बोला मैं सर अगर मैं तब तक एसडीएम के चक्कर काटूंगा तब तक तो ये बना के कुछ भी खड़ा करके कब्जा कर लेंगे। बोला नहीं हम नहीं जा सकते रोकने। मैंने कहा सर मैं ही खुद जाता हूँ रोकने के लिए बाई चांस, और वह बोल रहे हैं मुझे कि फावड़े से काट के तुम्हें यही मार के दबा देंगे, और मार के दबा देंगे। और मैं अगर गया रोकने और उन्होंने मेरे साथ दुर्घटना कर दी, क्या जब उसमें पुलिस का रूल नहीं होगा? फिलहाल पुलिस बोल रही है कि हमारा कोई रूल नहीं। एसडीएम ने क्या कहा? सर उन्होंने मुझे मैं एसडीएम जी के पास गया, मैंने उनको पूरी स्थिति सुनाई, एसडीएम जी ने अपने सिग्नेचर करके दिए हमारे इस पेपर पे। तो वो मैं फिर इस सिग्नेचर को लेकर सर को तो पुलिस थाना गया मंगलोर, जो कि मैं नहीं गया लंडोरे के, लेकिन मंगलोर थाने में गया। वहाँ ऐसे ही सर है उनके पास गया मैं, उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, तुम्हें आदेश लिखवा के लाने पड़ेंगे एसडीएम के। आज आप कहाँ आए हैं, किन से मिलने आए? मैं दोबारा से फिर एसडीएम के ऑफिस ही आया हूँ, क्योंकि मुझे थाने से ये बात सुनने को मिली है पुलिस के द्वारा कि ये कुछ नहीं है, खाली एसडीएम ने अपने साइन कर रखे हैं, हम इस पे क्या कुछ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मामला आपका निपटे, वो कब्जा ना करे? हाँ मैं ये चाहता हूँ उनके पैसे वो देने को हाँ मैं उनके पैसे बराबर देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कल बोले। खतरा है कि मुझे जान से मारने का मुझे हकीकत में खतरा है 100%। वह मुझे मारेंगे और मेरे साथ दुर्घटना होगी। अरे हाँ।